अभी हम आगे करते हैं। कल हम क्या कर रहे थे? अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले किसी का कोई कल का डाउट हो, कोई पूछना चाहेगा कुछ कल तक जो करवाया था उसके बारे में? ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये पूछता है आपसे कि पिछली बार आपका सिस्टम अनएक्सपेक्टेड शटडाउन कैसे हो गया था, कि आपने प्रॉपरली शटडाउन नहीं किया, अपने आप बंद हो गया था, तो क्यों हुआ था? तो यहाँ आप कुछ डाल सकते हो। पावर फेलियर, अब हम करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। कल हम दिखा रहे थे आपको ये, तो देखते हैं अभी कंप्यूटर्स में कोई कंप्यूटर ज्वाइन हुआ नहीं हुआ। अभी कोई कंप्यूटर नहीं है, तो हम कंप्यूटर ज्वाइन कर रहे थे तभी प्रॉब्लम आई थी। तो अब हम डोमेन में ज्वाइन करते हैं दूसरे कंप्यूटर को। दूसरा कंप्यूटर है हमारा पलवल 1, इसको कर रहे थे, तो इसको पहले पावर अप करेंगे हम। इसका आईपी 150 था। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है जी, आवाज प्रॉपर आ रही है। ठीक है, तो कल हम क्या कर रहे थे? कल हम क्लाइंट मशीन को डोमेन में ऐड कर रहे थे, लेकिन मुझे सिस्प्रेप चलाना था। तो वो सिस्प्रेप जब मैं चला रहा था तो क्या हुआ, वो सिस्प्रेप मेरे अपने लैपटॉप पे चल गया और मेरा अपना सर्वर रिबूट हो गया था। लैपटॉप तो सभी बंद हो गया सब कुछ। तो देखो, सिस्प्रेप कब चलाते हैं, ध्यान रखना, ये चीज नोट कर लेना। जब हमने क्या किया था, एक फाइल को हमने एक वीएम को कॉपी किया था। तो जब हम एक वीएम क्रिएट करते हैं तो उसकी बहुत सारी फाइल्स होती हैं। जैसे हमारे सारे वीएम कहाँ पे सेव है, यहाँ पे लैब के अंदर। तो ये जो सारी फाइल है, इसको छोड़ के जो ये सिलेक्ट कर रखा है हमने, ये वाला, ये HCLDC01, ये हमारे मशीन का नाम है जो डोमेन कंट्रोलर है, जिसपे हमने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करी है। तो इस मशीन की सारी फाइल्स कहाँ पे होंगी, इसके अंदर ये सारी इसकी फाइल है। तो अगर हमें एक और बनाना है तो वो भी हम बना सकते हैं बहुत इजीली। कैसे बनाएंगे? जो ये लैब के अंदर ये वाला फोल्डर है, इसको कॉपी करके, कॉपी और कहीं पेस्ट करके उसका नाम चेंज करो, और फिर VMware में जाओ, ओपन करो और उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन करके चलाओ,
तो वो आपका एक और वीएम बन जाएगा, लेकिन वहां पे फिर आपको वो ऑप्शन पूछेगा कि आपने इसको कॉपी किया या मूव किया है, तो आप उसको बोलेंगे कॉपी। तो आपने उसको कॉपी कर लिया, वो चला दिया वीएम, लेकिन उसके बाद फिर आपको उस पे सिस्प्रैप चलाना पड़ेगा, सिस्टम प्रिपरेशन। तो सिस्प्रैप जैसे अब मैं इस पे चलाऊंगा, जो मेरी 150 वाली मशीन है, ये क्लाइंट मशीन है, तो इस पे अगर आप देखोगे, इसकी मैं प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, ये कौन सी है। पलवल 1 मेरी क्लाइंट मशीन है और ये वर्क ग्रुप में है, यहाँ पे दिख रहा है आपको वर्क ग्रुप। तो मैं अभी क्या करूंगा, इसको मैं डोमेन में डाल रहा था, तो ये कह रहा था कि इसकी एसआईडी सेम है। तो इसकी एसआईडी सेम क्यों है? क्योंकि मैंने इस मशीन को कॉपी किया था और एक का मैंने डोमेन कंट्रोल बना लिया और एक एक क्लाइंट बनाने वाला था मैं, तो इसलिए इनकी एसआईडी सेम है क्योंकि मैंने कॉपी करी थी। तो मुझे अब इसकी वो चलाना पड़ेगा सिस्प्रैप। तो सिस्प्रैप कैसे चलाते हैं? रन पे जाके सिस्प्रैप टाइप करते हैं, उसके अंदर आपको एक मिलता है exe फाइल, सी विंडोज सिस्टम 32 सिस्प्रैप। सिस्प्रैप चलाते हो तो ये सब चीज आप ध्यान से समझ लेना, सिस्प्रैप क्या होता है, क्यों चलाते हैं और कहाँ रहती है फाइल। सी विंडोज सिस्टम 32 सिस्प्रैप, और वो exe होती है, उस exe को चलाते हैं। तो मैंने उसको सिस्प्रैप चला दिया है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो क्या चल रहा है कंसोल पे। तो एक तरह से नया सेटअप है मेरा। वो सेटिंग पूछते हैं, सब तो सेटिंग वगैरह होती है जो मुझे करनी होती है। तो जो आप ये कर रहे हो ना, वर्चुअल मशीन कॉपी करना, चलाना, सिस्प्रैप चलाना, ये सब VMware में भी आगे। तो जो लोग इसको अभी ध्यान से पढ़ेंगे ना VMware में, उनको जल्दी समझ आएगा। तो अपने साथ आप कॉपी और नोटपैड लेके बैठा करो। अब मैं इसको डोमेन में डालूंगा। एक बार और दिखाता हूँ आपको कि ये अभी भी मेरा मशीन जो है वो वर्क ग्रुप में ही है। देखो ये रहा, पलवल कंप्यूटर का नाम पलवल वन है, पूरा कंप्यूटर नेम भी पलवल वन ही है, और ये डिस्क्रिप्शन तो आप कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब से, बाकी ये वर्क ग्रुप में है। तो मैं इसको डोमेन में डालूंगा। आप चाहो तो इसको पहले पिंग करके देख सकते हो, डोमेन कंट्रोलर को या उसके डिफॉल्ट गेटवे को।
आईपी कॉन्फ़िग सेटिंग देखो, और हमने डीएनएस दिया था 111, तो पिंग करके देख लो 192.168.1.111 पिंग हो रहा हमारा डोमेन कंट्रोलर। डोमेन कंट्रोलर का आईपी और डीएनएस का वही है, तो उसी सर्वर पे डीएनएस सर्वर चल रहा है, उसी सर्वर पे हमारी एडी चल रही है, तो ध्यान रखना ये चीज। तो कंप्यूटर नेम में जाएंगे चेंज करने के लिए, चेंज, यहाँ पे डोमेन टाइप करेंगे hcl.com, ओके, ये पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड, अच्छा अभी भी ऐसा ले नहीं रहा है ये, रुको मुझे इसको एक बार और चलाने दो, इस बार मैं देखता हूँ डिस्प्ले में चलाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। अच्छा हमने आपको कल बताया था कि जो NTFS परमिशन होती है, अगर आप किसी फाइल को या फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो उसके ऊपर जो NTFS परमिशन होती है वो जहां से वो आया है उसी की रहती है। तो देखो कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट में अंतर है, किसी को पता है कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट में क्या अंतर है? कोई बता सकता है जब तक ये सिस्टम रिबूट होता है? सर जब अगर कॉपी करते हैं तो उसकी एज इट इज कॉपी बन जाती है और कट पेस्ट में सर मूव होता है वो आइटम। हाँ, तो कॉपी पेस्ट करते हैं तो सोर्स सोर्स से जहां से उठाते हैं उसकी एक कॉपी वहां बच जाती है, और एक जहां डेस्टिनेशन पे उसको पेस्ट करते हैं वहां चली जाती है। कट पेस्ट में वो सोर्स से हट जाती है और डेस्टिनेशन पे जाके पेस्ट हो जाती है। तो जो मैंने NTFS परमिशन बताई थी, तो आप उसमें उसको कॉपी पेस्ट करके देखना और कट पेस्ट करके देखना, फिर देखना जो फोल्डर पेस्ट करते हो आप उस पे परमिशन कहाँ की आती है, जहां से उठ के आया वहां की या जहां पे वो पेस्ट हुआ वहां की। तो आप ये वेरीफाई कर लेना कंफर्मेशन के लिए। ये तो सर पहले भी वेरीफाई हम कर चुके हैं जो हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया था, कट पेस्ट नहीं किया था, याद है? हाँ जी कॉपी पेस्ट किया था, ये तो ध्यान है। हाँ, तो आप कट पेस्ट करके ट्राई करना, क्योंकि मुझे उसमें कंफ्यूजन था। टाइम रहेगा तब अभी प्रैक्टिकल भी कर लेंगे, बाकी ये सब ऐसी चीजें कि आप खुद भी प्रैक्टिकल कर सकते हो, तो इसलिए बता रहा हूँ कि आप ओके। नोट कर लो कॉपी में। ओके। और जो वीडियो के लिंक हम देते हैं उसको डाउनलोड करके आप अपने उस पर सेव कर लिया करो, क्योंकि कुछ दिन बाद वो लिंक एक्सपायर हो जाता है, 2 वीक बाद या 1 वीक बाद, कुछ ऐसा ही है उसका एक्सपायरेशन। कर लिए सर डाउनलोड। ठीक है।
ये वही है। अच्छा देखो, अभी हमने सिस्प्रेप चलाया था तो इसका कंप्यूटर नेम चेंज हो गया है, नोट किया आपने? पहले क्या था इसका नाम? याद है किसी को? बोलो परवल। पलवल वन। पलवल वन। हाँ, तो अभी चेंज हो गया क्योंकि हमने सिस्प्रेप चला दिया है जनरलाइज ऑप्शन के साथ। आपने नोट किया होगा, दोबारा दिखा देता हूँ, पूरा नहीं चलाऊंगा लेकिन क्या चलाया था वो दिखा देता हूँ। तो हमने ये चलाया था जनरलाइज ये। इसके बाद हमारा सिस्टम एक फ्रेश बन गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका होस्ट नेम चेंज करेंगे। तो ध्यान रखना कि डोमेन में डालने से पहले उसका होस्ट नेम वगैरह आपको वेरीफाई करना है, क्योंकि अगर डोमेन में डालने के बाद होस्ट नेम चेंज करोगे तो उसका होस्ट नेम वहां पे ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं होगा, और होगा तो हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आपको आए। तो पहले मैं कंप्यूटर नेम चेंज कर लूँ। ये डिस्क्रिप्शन होती है, इसको आप कुछ भी डाल सकते हो। ऐप सर्वर कंप्यूटर नेम यहाँ से चेंज करते हैं। तो मैं इसको बोल देता हूँ HCL APP01। HCL का एप्लीकेशन सर्वर पहला है। अब ये बोलेगा कि इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तो हम इसको कर देंगे। विंडोज बहुत ही आसान है। आपको किसी चीज में डाउट हो, कोई टॉपिक देखना हो तो यूट्यूब पे जाओ, सेम चीज वही टाइप करो, हाउ टू ऐड ए कंप्यूटर इन डोमेन, हाउ टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी, तो बिल्कुल सारे स्टेप बाय स्टेप सिखाएगा। और पढ़ना क्या होता है ये मैं आपको साथ साथ बताता चल रहा हूँ कि क्या पढ़ना है, तो आप नोट कर लेना वो सारी चीजें जो जो बताता हूँ। आप, ऐसा कोई है जो अभी भी कॉपी और पेन लेके नहीं बैठता हो नोट्स बनाने के लिए? ईमानदारी से बता दो अगर कोई नहीं बना रहा हो तो। अगर सभी बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो, अब हम इसका दोबारा चेक करते हैं। कंप्यूटर ने, देखो आ गया इसका HCL app01। तो हम इसको एप्लीकेशन सर्वर बनाने वाले हैं। तो एप्लीकेशन सर्वर होते हैं, वेब सर्वर होते हैं, डेटाबेस सर्वर होते हैं, तो हम इसको ऐप सर्वर बना रहे हैं। 01 मतलब पहला सर्वर। तो ऐप सर्वर बनाने वाले हैं, तो अब हम इसको डोमेन में डालेंगे। तो कैसे डालेंगे, एडवांस में जाके कंप्यूटर नेम चेंज और डोमेन, तो यहाँ पे डालेंगे hcl.com। ओके, ये कह रहा hcl.com could not be contacted। hcl.com आपको मिल ही नहीं रहा कहीं। तो अब हम देखते हैं इसकी आईपी सेटिंग्स। इसका आईपी चेंज हो गया है, 150 था, तो हमें इसका आईपी स्टैटिक करना पड़ेगा। आईपी कैसे करते हैं स्टैटिक, नेटवर्क्स पे जाके प्रॉपर्टीज, चेंज अडेप्टर सेटिंग, इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ लैन कार्ड की, फिर आईपी वर्जन 4 पे जाओ। देखो इसने ऑटोमेटिक ले लिया है, ठीक है, लेकिन हमें ऑटोमेटिक नहीं रखना है, हमें स्टैटिक करना है, स्टैटिक। तो 192.168.1.150 ये सही है। 192.168.1.254, यहाँ पे 192.168.1.111 जो हमारा डोमेन कंट्रोलर है। तो यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर का आईपी नहीं डालेंगे हम, यहाँ पे डीएनएस का डालेंगे। लेकिन आपके केस में डीएनएस और डोमेन कंट्रोलर एक ही आईपी है, यानी उसी सर्वर पे तो आपकी एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस चल रही है और उसी पे आपकी डीएनएस सर्वर चल रहा है। तो दोनों हमने एक पे इंस्टॉल करे थे, तो इसलिए यहाँ उसी का आईपी डालेंगे। देखो हमने जैसे ही आईपी सही किया,
डीएनएस डाला, ये एक्चुअली डीएनएस का है। अगर डीएनएस हटा देंगे तो ये नहीं करेगा उसको कांटेक्ट। देखो आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ एक बार और। इसलिए डीएनएस बहुत जरूरी है। डीएनएस का आईपी नहीं डालोगे आप तो वो नहीं होगा। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ओके कर दिया मैंने। अब मैं करूंगा, अब ये इसलिए ले रहा है क्योंकि इसके ये कैश में आ गया है, लेकिन डीएनएस का आईपी डालना बहुत जरूरी है। उसके बिना आप कंप्यूटर डोमेन में ज्वाइन नहीं करेगा, ध्यान रखना। वेलकम टू डोमेन hcl.com डोमेन। ओके, अब ये बोलेगा कि रिबूट करना पड़ेगा। देखो मेरे कंप्यूटर का नाम क्या हो गया है, hclapp01.hcl.com डोमेन है hcl.com, और फुल कंप्यूटर नेम हो गया है कंप्यूटर नेम डॉट डोमेन। तो कंप्यूटर नेम है hclapp001, डोमेन है hcl.com। तो ये बन गया फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अब ये रिस्टार्ट के लिए बोलेगा, रिस्टार्ट कर दो। अब मैं आपको ये वाला दिखाता हूँ जो मेरा डोमेन कंट्रोलर है। देखो अभी तक अभी देखा था वहां पे यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में हमने देखा था, तो कंप्यूटर्स के अंदर एक भी नहीं था। तो अगर अब जाके आप यहाँ देखोगे तो ये देखो आपके कंप्यूटर्स के अंदर एक सर्वर आ गया है HCLAPP01। ये यही वाला सर्वर है जो हमने ये वाला किया था HCLAPP01। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ क्योंकि हमने ये रीनेम कर दिया, तो मैं यहाँ पे भी इन्वेंटरी में भी इसको रीनेम कर देता हूँ, तो पहचानने में आसानी रहेगी। HCLAPP01। तो ये सर्वर है हमारा HCLAPP01, HCLDC मतलब डोमेन कंट्रोलर 01। तो देखो अब यहाँ पे एक कंप्यूटर आ गया है, तो यहाँ से आप इस कंप्यूटर को मैनेज कर सकते हो। देखो इसका अकाउंट डिसेबल कर सकते हो आप। यहाँ से अकाउंट डिसेबल कर दोगे तो इस पे कोई भी लॉगिन नहीं कर सकता, ठीक है। और यहाँ पे अभी मैं बताऊंगा पॉलिसी वगैरह आगे, तो अभी इतना ही समझ लो कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से इसका अकाउंट डिसेबल कर दूंगा, तो इस सर्वर पे कोई भी लॉगिन नहीं कर सकता। अब दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करता हूँ डोमेन में, एक यूजर बनाता हूँ, न्यू यूजर, ये बना दिया। इसको बनाता हूँ ऐप यूजर 1, ऐप यूजर 1, ऐप यूजर 1। नेक्स्ट पासवर्ड डालता हूँ। इसका मतलब है एक पहली बार में उसको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। दूसरे का मतलब है पासवर्ड कभी भी कोई भी चेंज ना कर सके। तीसरे का मतलब है पासवर्ड कभी भी एक्सपायर ना हो, सालों साल वही पासवर्ड यूज कर सके। अकाउंट इज डिसेबल मतलब अकाउंट क्रिएट तो कर दो लेकिन उसको डिसेबल कर दो। तो जब आप अकाउंट क्रिएट करने के साथ साथ अकाउंट को डिसेबल कर दो तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। ये ऑप्शन क्यों होता है कि जैसे कोई कंपनी में ज्वाइन करने वाला होता है तो उसका अकाउंट एडवांस में क्रिएट कर देते हैं हम 4-5 दिन पहले, और उसको डिसेबल करके रखते हैं। तो जिस दिन वो बंदा आता है जाते हैं सीधा इनेबल कर देते हैं अकाउंट को, या फिर सिस्टम में ऑटोमेटिक टास्क लगा देते हैं। जैसे मोबाइल पे अलार्म लगता है तो ऐसे एक शेड्यूल टास्क लगाते हैं कि जितने भी यूजर्स हैं डिसेबल स्टेट में वो इस डेट को इनेबल हो जाए। एक्सेल सीट में या किसी में डेट डाल देते हैं कि ये इस डेट को इनेबल हो, ये इस डेट को। तो जो बंदा जिस डेट को ज्वाइन करने वाला होता है उसी दिन एक दिन पहले रात को 12 बजे वो उसका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है ऑटोमेटिक। तो उसको बोलते हैं ऑटोमेशन। तो मैं इसको इनेबल ही रहने देता हूँ, ये डिसेबल नहीं करता। तो नेक्स्ट, क्रिएट हो गया मेरा अकाउंट, फिनिश। तो मैं इस अकाउंट को अभी
एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप में डाल देता हूं, मैं इसको पूरे राइट्स दे देता हूं, क्योंकि मैं ये ग्रुप पॉलिसी बताऊंगा बाकी राइट्स के बारे में तब बताऊंगा, अभी मैं इसको पूरा राइट्स दे रहा हूं। अगर कम राइट्स दूंगा तो लॉगिन नहीं कर पाएगा। अब ये मेरा है क्लाइंट मशीन, अब मैं इस पर लॉगिन करता हूं। देखो ये तो है लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे दिख रहा है HCL APP01, ये मेरे कंप्यूटर का नाम है, और एडमिनिस्ट्रेटर मतलब अकाउंट नेम। लेकिन मुझे लोकली लॉगिन नहीं करना, मुझे डोमेन से लॉगिन करना, ध्यान रखना। अगर मैं लोकली लॉगिन करूंगा तो डोमेन का कोई भी रिसोर्स यूज नहीं कर पाऊंगा मैं, डोमेन की कोई सर्विस चल रही होगी या डोमेन के किसी और सर्वर से कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि मैं डोमेन से लॉगिन नहीं हूं। तो इसलिए मैं अदर यूजर में जाऊंगा और डोमेन से लॉगिन करूंगा। देखो आ गया HCL, यहाँ पे ये कह रहा है साइन इनटू HCL, तो मैं HCL डोमेन में लॉगिन कर रहा हूँ। और अगर ये सिलेक्ट करता तो यहाँ पे आ रहा है ये HCL APP01, इसका मतलब ये लोकल सर्वर पे लॉगिन हो रहे हैं। और अगर इस पे करता हूँ तो नीचे आ रहा है HCL डोमेन में लॉगिन कर रहा हूँ HCL.com पे। तो मैं पासवर्ड डालूंगा APP user1, और जो मैंने पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड डालता हूँ। ये ये कोई बताएगा क्या आ रहा है? ये जब हमने इसका यूजर क्रिएट किया था तो उस टाइम वो ऑप्शन सेलेक्ट किया था कि जब भी ये इसे साइन इन करे तो फर्स्ट टाइम पासवर्ड को चेंज करे। हाँ, फर्स्ट टाइम लॉगिन पे पासवर्ड चेंज करना मस्ट है इसका, ठीक है। तो ठीक है, अभी चेंज करेगा अपना पासवर्ड। पासवर्ड चेंज हो गया और इसने लॉगिन भी कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूजर, अगर उसको डोमेन में ऐड किया है तो अब ये किसने लॉगिन किया है यहाँ पे? ये पावर शेल को भी मैं कमांड प्रॉम्प्ट की तरह यूज कर सकता हूँ, वहां पे CMD लिख के। तो यहाँ पे मैं एक कमांड होती है हु एम आई, कि मैं कौन हूँ, ये पता लगाने के लिए। तो मैं कौन हूँ, अभी कौन हूँ मतलब मैंने किस आईडी से लॉगिन कर रखा है। तो मैंने लॉगिन कर रखा है HCL डोमेन की AppUser1 आईडी से। अब देखो इस सर्वर पे लोकली कोई भी यूजर नहीं है, AppUser1 नाम का कोई इस पे यूजर है ही नहीं। आप लोकल यूजर्स में जाओगे, देखो यहाँ पे कोई यूजर ही नहीं है, इस नाम का यूजर नहीं है, लेकिन मैं अभी भी लॉगिन कर पा रहा हूँ। क्यों लॉगिन कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने कंप्यूटर को डोमेन में डाल दिया। अब मैं जो भी यूजर डोमेन में क्रिएट करूंगा, यहाँ पे ये मेरा डोमेन है HCLD Sierra, जो भी मैं यूजर यहाँ पे क्रिएट करूंगा वो सारे यूजर्स इस कंप्यूटर पे नहीं, सिर्फ इसी कंप्यूटर पे नहीं, अभी तो एक ही कंप्यूटर है मेरा डोमेन में, ये HCL APP01। लेकिन जितने भी कंप्यूटर्स होंगे मेरे यहाँ पे, चाहे 50, 100, 200, 1000, सभी यूजर्स सभी कंप्यूटर्स पे ये सभी यूजर्स लॉगिन कर पाएंगे। उसी हिसाब से लॉगिन होंगे जिसको जो राइट्स दे रखा है। अगर उसको मैंने डिनाई परमिशंस नहीं दिए तो, और डिनाई परमिशंस कैसे दी थी मैं बताता हूँ। देखो जैसे मैंने AppUser1 क्रिएट किया है अभी अभी, ये इसका अकाउंट है ये, तो लॉगिन आवर्स बताया था ना मैं। तो अभी सिस्टम टाइम 11:09 हुए हैं, ठीक है। तो मैं इसको डिनाई कर देता हूँ कि 6 बजे के बाद लॉगिन ना करे ये। तो मैं इसको लॉगिन डिनाई करता हूँ। अब मैं बोलता हूँ कब कब लॉगिन कर पाए ये। आज सैटरडे है, तो मैं बोलता हूँ इसको 9 बजे, 9 बजे से लेके
सिर्फ 6 बजे तक, 9 से 6 मंडे टू फ्राइडे ही लॉगिन करना है इस यूजर को। ओके, सॉरी वो हुआ नहीं है शायद अभी। मंडे ये रहा 9 बजे से लेके फ्राइडे तक 6 बजे तक, ये मैंने इसको लॉगिन अलाउ कर दिया। मंडे टू फ्राइडे 9 to 6। ओके ओके, अब मैं दोबारा जाता हूँ इसमें और इसको लॉग ऑफ कर देता हूँ एक बार देखने के लिए कि ये लॉगिन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मैं लॉग ऑफ करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पे लॉग ऑफ भी टाइप कर सकता हूँ। लॉग ऑफ, लॉग ऑफ हो गया। अब मैं दोबारा लॉगिन करूंगा। ऐप यूजर यहाँ पे आ गया। अभी जो जो सबसे लास्ट में हमने जो अकाउंट यूज किया वो आ जाता है यहाँ पे। इससे यूज करूंगा। ये देखो क्या कह रहा है, योर अकाउंट हैज टाइम रेस्ट्रिक्शंस दैट prevent you from signing in at this time, please try again। क्या कह रहा है कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे रेस्ट्रिक्ट किया गया है लॉगिन करने के लिए। तो ओके, अब दोबारा ट्राई कर लो, यही मैसेज आता चला जाएगा। क्योंकि मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अब मैं यहां से खोल देता हूं इसकी रेस्ट्रिक्शन। मैं इसको पूरा परमिट दे देता हूं। अब फिर जाता हूं क्लाइंट मशीन पे, फिर ट्राई करता हूं। हो गया लॉगिन। ठीक है, तो पहले पूछ रहे थे ना कि वर्क ग्रुप में और डोमेन में क्या अंतर है ना। तो अभी जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो पता चल जाएगा। एक सेकंड होल्ड करो। तो अभी हेलो हाँ जी, भैया, जो आपने लॉग ऑफ लिखा था उसमें, तो फिर क्या वो भी उसमें लॉग ऑन लिखना पड़ेगा? नहीं लॉग ऑफ करने के बाद तो आपका सेशन आउट हो जाएगा ना। फिर तो आपको दोबारा उस ऑल कंट्रोल डिलीट पे जाके लॉगिन करना पड़ेगा, है ना। वो तो सिर्फ लॉग ऑफ करने के लिए कमांड है, लॉग इन करने के लिए कोई कमांड नहीं है। वो तो आपको मैनुअली ऑल कंट्रोल डिलीट फिर यूजर आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है। तो एक और होती है आपकी यूजर रेस्ट्रिक्शन, वो क्या होती है, अकाउंट्स पे लॉग ऑन आवर्स तो मैंने आपको बता दिया, लॉग ऑन आवर्स। अब लॉग ऑन टू बताता हूं। लॉग ऑन टू ये कह रहा है कि जो सिलेक्ट करोगे ना, बाय डिफॉल्ट तो इसमें सिलेक्ट है ऑल कंप्यूटर्स। देखो यहाँ पे सिलेक्ट है ऑल कंप्यूटर्स। इसका मतलब यूजर जो है वो सारे कंप्यूटर्स पे लॉगिन कर सकता है। लेकिन अगर मैं उसको यहाँ पे अलाउ करता हूँ एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए, तो सिर्फ वो उसी पे लॉगिन कर पाएगा। अब यहाँ पे मैं कंप्यूटर का नाम ढूंढता हूँ, HCLAPP01। तो सिर्फ ये एक ही कंप्यूटर पर लॉगिन करेगा, अदरवाइज नहीं, बाकी किसी और पे नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरे पास अभी एक ही कंप्यूटर है, तो मैं आपको एग्जांपल तो नहीं दे सकता दूसरे पे। या फिर करना तो बताओ, मैं एक कंप्यूटर और ऐड करता हूँ डोमेन में, बताओ। रहने नहीं दो सर, भैया, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं। ठीक है, तो जब बहुत सारे कंप्यूटर होंगे तो यहाँ पे जो कंप्यूटर आप लिस्ट में डाल दोगे उसी पे लॉगिन कर पाएगा वो यूजर। और ऑल कर दोगे तो सब पे लॉगिन करेंगे यूजर। बाय डिफॉल्ट
सारे यूजर सारे कंप्यूटर पर लॉगिन कर सकते हैं और 24/7। बस याद रखना, अगर रेस्ट्रिक्ट करना है तो आप मैनुअली करोगे, इतना ध्यान रखना है। जैसे कह दो कि भाई ये तो वीआईपी कंप्यूटर है, इस पे तो सिर्फ मैनेजर ही लॉगिन करेगा और कोई नहीं करेगा, तो आप क्या करोगे, उस कंप्यूटर का उस पे डाल दोगे कि इस पे सिर्फ मैनेजर ही लॉगिन कर पाएगा और कोई नहीं करेगा, तो आप उसमें वो भी कर सकते हो। और क्या ऑप्शन होता है, यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन। और क्या क्या होता है देखो, अभी मैं आपको और कुछ एरर्स दिखाता हूँ, क्या एरर आती हैं। जैसे मैं दोबारा लॉग ऑफ करता हूँ, मैंने लॉग ऑफ कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ, मैंने कुछ भी गलत पासवर्ड डाल दिया, एंटर, ट्राई अगेन, एंटर, ट्राई अगेन, एंटर, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, मैंने 6-7 बार डाल दिया गलत पासवर्ड। तो समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको क्या होता है। पासवर्ड इनकरेक्ट, तो ये क्या हुआ, लॉगिन नहीं हो रहा गलत पासवर्ड से। अब मैं सही पासवर्ड डाल देता हूँ। तो मैं आपको क्या दिखा रहा था कि यहाँ पे पॉलिसी होती है कि अगर आप 2 या 3 बार गलत पासवर्ड डालोगे तो आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट ये पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होती है। अकाउंट लॉकआउट थ्रेशोल्ड ये वाली होती है, 0 इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट। तो मैं इसको यहाँ पे 3 कर देता हूँ। पता नहीं मुझे राइट्स क्यों नहीं है इसको एडिट करने का, पॉलिसी को।
चलो कोई नहीं, मैं बाद में बता दूंगा, इसको मैं शॉर्टकट कर लूंगा जब ग्रुप पॉलिसी पढ़ाऊंगा। तो इसमें यही समझो कि यहाँ पे क्या होता है, जो यूजर्स डिटेल होती है, तो जब इसमें एक पॉलिसी लगती है, जब ग्रुप पॉलिसी पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कि अगर यूजर, उसमें मैं लिमिट दूंगा कि 3 बार गलत पासवर्ड डाले, 4 बार गलत पासवर्ड डाले, तो उसका अकाउंट अपने आप लॉक हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। और वो यहाँ से फिर जाके यूजर्स की प्रॉपर्टी में अनलॉक करके अप्लाई करना पड़ेगा आपको, अनलॉक अप्लाई, ये अनलॉक अकाउंट। उसके बाद ये वही चीज है, यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड, यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, पासवर्ड नेवर एक्सपायर, स्टोर पासवर्ड, ये चीजें बाद में जैसे आऊंगा बताऊंगा। ये अकाउंट इज डिसेबल, तो जब उसका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा तो यहाँ पे ये टिक आ जाएगा, अकाउंट इज डिसेबल। या फिर मुझे उसका अकाउंट डिसेबल करना हो तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, अकाउंट डिसेबल। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं आपको, और उसका अकाउंट कब एक्सपायर हो, यहाँ पे है नेवर, नेवर एक्सपायर, अकाउंट एक्सपायर्स नेवर। अगर आप चाहते हो कि ये यूजर इसके दिन के बाद लॉगिन ना करे तो एंड कर दो यहाँ पे, कब कब तक कब एक्सपायर हो उसका अकाउंट। जैसे आपको पता है आपने किसी बंदे को कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किया है सिर्फ 2 महीने के लिए, तो उसका अकाउंट आप 2 महीने के लिए ही वैलिड रखोगे, उसके बाद उसका अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा अपने आप, वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। अगर बाई चांस आप उसका अकाउंट डिलीट करना या उसको डिसेबल करना भूल जाते हो तो वो अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा, वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो ये यूजर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, और आप कंप्यूटर के ऊपर भी होती है प्रॉपर्टीज। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, जो आगे और पढ़ना है या फिर बहुत है आज के लिए।